आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। वैसे ये वीडियो एक ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस सीरीज में मैं स्टार्टिंग से फोटोशॉप सिखा रहा हूँ एक एक टूल को, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। तो अब सीधा चलते हैं फोटोशॉप पर और देखते हैं कि हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल किस तरह से काम करता है। तो यहाँ आ चुके हैं हम लोग अपने फोटोशॉप पर और मैंने एक फोटो ओपन कर लिया है जो कि काफी पुराना सा है और काफी डैमेज्ड भी है। और यहाँ पर ये बैकग्राउंड लेयर में है, तो सबसे पहले मैं यहाँ डबल क्लिक करके इसको एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ जब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ हमें दिख रहा है हीलिंग ब्रश टूल और यहाँ पर लिखा हुआ है रिपेयर इम्परफेक्शंस बाय पेंटिंग विद पिक्सेल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज। मतलब कि ये हमारे इमेज से ही किसी दूसरे पार्ट से पिक्सेल्स को उठाता है और जो डैमेज्ड पार्ट है वहां पर पेंट कर देता है, मतलब उसे रिप्लेस कर देता है। अब अगर आपने क्लोन स्टैम्प टूल वाली वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा कि क्लोन स्टैम्प टूल भी कुछ इसी तरह से काम करता है। तो फिर आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग इसे इस्तेमाल करके देखेंगे और फिर दोनों टूल्स को कंपेयर करेंगे कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसके पहले कि मैं हीलिंग ब्रश टूल को इस्तेमाल करूं, सबसे पहले मैं आपको क्लोन स्टैम्प टूल इस्तेमाल करके ही दिखाता हूं कि वो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर मैंने क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर जैसे ये एक डैमेज्ड पार्ट है तो मैं इसको हील करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसका जो ब्रश साइज है इसको छोटा कर लूंगा। इसके लिए या तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से ब्रश के साइज को छोटा कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या फिर इसका एक कीबोर्ड शॉर्टकट है और वो ये है जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट वाले जो कीज होते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो ओपन की है, जो स्टार्टिंग वाला स्क्वायर ब्रैकेट होता है उससे हम लोग इसे छोटा कर सकते हैं और जो बंद होने वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट बंद करने का है उससे हम लोग इसे बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से कीबोर्ड शॉर्टकट से हम लोग इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब किसी भी एरिया को सिलेक्ट करने के लिए हमें ऑल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड पर। हम लोग कीबोर्ड पर ऑल्ट प्रेस करेंगे और इस तरह से ये जब चेंज हो जाए तो हम लोग क्लिक करके इस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से ये पिक्सल्स उठा लिया है, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा ब्लैक कलर का दिख रहा है, मतलब कि यहाँ से ये वाला जो पिक्सल है इसने उठा लिया है। अब यहाँ से हम लोग इसे पेंट करना चालू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये पेंट हो रहा है और आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से इसको पेंट कर रहा है। अब यहाँ पर उसी तरह से अगर मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से पिक्सल्स को उठाऊं तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से पिक्सल्स को उठाया है, ये ब्लैक कलर का है। और अगर मैं यहाँ पेंट करने जाऊं तो आप देख सकते हैं कि वो डैमेज्ड पार्ट तो हट गया है, लेकिन जिस तरह का यहाँ पर ब्लैक था उसी तरह का यहाँ पर भी ब्लैक हो गया है। मतलब कि यहाँ पर इसने कलर्स को ध्यान में नहीं रखा है और कलर्स को मैनेज करने की कोशिश नहीं की है और जो डैमेज्ड पार्ट है सिर्फ उस चीज को हटा दिया है। मतलब कि यहाँ से जो भी था उसे एग्जैक्टली यहाँ पर लाकर रख दिया है, इस पार्ट को इस वाले पार्ट से रिप्लेस कर दिया है और कलर का यहाँ पर कोई भी मैचिंग नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसे अनडू कर लेंगे कंट्रोल जेड प्रेस करके और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ जो है वो अनडू हो चुका है और हमारा ये जो ओरिजिनल इमेज है वो आ चुका है। अब हम जाएंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश पर, यहाँ पर हम हीलिंग ब्रश टूल पर जाएंगे। तो हीलिंग ब्रश टूल को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब अगर हमें इस पार्ट को रिमूव करना है तो उसके लिए भी ठीक उसी तरह से हमें ऑल्ट प्रेस करके एरिया को सेलेक्ट करना होता है। तो हमने ऑल्ट प्रेस किया और हमने यहाँ से पिक्सल्स उठाए। अब अगर हम यहाँ पर पेंट करने जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो डैमेज्ड पार्ट है वो तो हट गया है, लेकिन इसने कलर को भी ध्यान में रखा है। मतलब कि यहाँ पर जो था कलर सेम उसी कलर को मैच किया है, ना कि यहाँ जैसा डार्क कलर यहाँ पर लगाया है। तो अगर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डार्कर एरिया है, यहाँ पर थोड़ा लाइट एरिया है। अब मैं इस डैमेज को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने पिक्सल्स को उठाया है, ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ से हमने पिक्सल्स को उठा लिया है। और यहाँ पर अब मैं जब पेंट करने जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट कलर जैसा यहाँ का कलर था उसी तरह के कलर से यहाँ पर रिप्लेस हुआ है। और यही चीज अगर मैं क्लोन स्टैम्प टूल से करने जाऊं तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर से मैंने पिक्सल्स को पिक किया और अगर मैं यहाँ पर पेंट करूँ तो आप देख सकते हैं कि डार्क जो है जैसा यहाँ का कलर है वैसा यहाँ पर हो गया है। मतलब कि यहाँ के ओरिजिनल कलर से इसने कलर को मैच करने की कोशिश नहीं की है। तो ये डिफरेंस होता है यहाँ पर हमारा जो क्लोन स्टैम्प टूल है और जो हीलिंग ब्रश टूल है। मतलब कि दोनों ही इस तरह से काम करता है कि हमारे
किसी दूसरे जगह से पिक्सल्स उठाकर डैमेज्ड पार्ट पर रिप्लेस करता है, लेकिन क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो कलर्स को मैनेज नहीं करता, और जो हमारा हीलिंग ब्रश टूल है वो हमारे कलर्स को मैच करने की कोशिश करता है जहां तक पॉसिबल हो सके। तो कुछ इस तरह से हीलिंग ब्रश टूल काम करता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो है वो किस तरह से काम करता है। तो जब हम हीलिंग ब्रश टूल वाले में जाएंगे तो यहाँ पर जब हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो है वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें हमें कहीं से भी कुछ सैंपल नहीं करना है, कुछ भी पिक नहीं करना है, और ये जो है डायरेक्टली काम करता है। मतलब कि सबसे पहले तो मैं इसके साइज को बढ़ा लेता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ से हमने साइज को बढ़ा लिया है। अब ये क्या करता है कि जहां पर भी छोटे मोटे डैमेजेस हैं बस उस जगह पर हमें क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का डॉट है यहाँ पर हमने क्लिक किया और आप देख सकते हैं वो हट गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये भी चला गया, और यहाँ पर जो मत है इस पर हमने क्लिक किया और ये भी हट गया। तो ये एक स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, मतलब कि जिस स्पॉट पर जिस जगह पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं उस जगह के डैमेज को ये रिपेयर कर देता है आसपास के सराउंडिंग के रिलेटिव में। तो इसमें हमें कहीं से भी कुछ पिक करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस डायरेक्ट क्लिक करते जाते हैं और ये इसे रिपेयर करते जाता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये रिपेयर करता है। लेकिन ये वहीं पर काम आ सकता है जहां पर कुछ छोटे मोटे डैमेज हो, जैसे कि ये वाला जो इतना लंबा सा डैमेज है इसे हम लोग फिक्स नहीं कर पाएंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश से। तो इसके लिए हमें दूसरे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो ये छोटे मोटे डॉट्स हैं, वाइट डॉट्स आप यहाँ वहाँ देख सकते हैं, या छोटे मोटे जो लाइंस हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से भी ठीक कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी स्पॉट्स थे ये सारे हट गए हैं। अब अगर हम चाहें तो इस पोर्शन को भी थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग वापस से हीलिंग ब्रश टूल में जाएंगे और हम लोग इस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पेंट करना चालू करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एरिया फिक्स हो गया है। उसी तरह से यहाँ पर इस एरिया को हम लोग फिक्स कर सकते हैं, और इस एरिया को भी। अब इस वाले को फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ जो बाल है यहाँ पर इसी को हम लोग सैंपल कर सकते हैं, और इसको सैंपल करके हम लोग इसे फिक्स करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत हद तक हो गया है, और यहाँ पर हमने इससे भी फिक्स कर दिया। ये फेस पर जो है इसे भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो कीबोर्ड पर Z प्रेस करेंगे और हम लोग क्लिक करके जूम करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर से हीलिंग ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ऑल्ट प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से कलर्स को नहीं ले पाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ सरफेस थोड़ा है, इसलिए शायद। बट इसको आप लोग डिटेल में अगर चाहे तो थोड़ा टाइम देकर कर सकते हैं। तो यार कुछ इस तरह से फोटोशॉप में हमारा हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल काम करता है। और आपको हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टैम्प टूल में जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया होगा। वैसे ये वीडियो एक ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट है जिसमें मैं फोटोशॉप स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर चेकआउट करना। और आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो एंड स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, तो वहां से भी आप लोग जा सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में।